ज्योतिष के मतानुसार जितने भी ग्रह चल रहे हैं उनकी सभी की गति और अंतराल में समय समय के हिसाब से बदलाव आते ही रहते हैं। कभी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है, कभी अस्त हो जाता है या कभी वक्री हो जाता है। और इन वक्री मार्गी इन सारी ही परिस्थितियों के हिसाब से जनमानस पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव दिखाई देता है। जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो ज़्यादा हमारे जो प्रेडिक्शन बेस्ड होते हैं कि कोई बड़ा स्टार अगर मार्गी हो रहा है तो किस तरह के प्रभाव देगा या वक्री हो रहा है तो किस तरह के प्रभाव देगा। हालांकि एक प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी सोलर सिस्टम में जितने भी स्टार हैं तो कोई भी स्टार उल्टा घूम नहीं सकता है, तो वक्री कैसे हो सकता है। लेकिन इसे इस तरह से समझाया जा सकता है कि जब भी कोई स्टार अपनी एक्सिस से बहुत दूर चला जाता है तो वह उल्टा घूमता हुआ दिखाई देता है और इसी स्थिति को हम वक्री कहते हैं या किसी भी स्टार का वक्री होना हम कहते हैं। और जब वो एक्सिस के नज़दीक आता जाता है तो हम उसे फिर से मार्गी कहते हैं। और जब कोई स्टार सूर्य के साथ आ जाता है तो वो क्योंकि सूर्य की चमक और तेज के कारण अपना अस्तित्व ही खो देता है या अपनी तेजी या अपनी आभा खो देता है, तो हम उस स्टार को उस पर्टिकुलर पीरियड में अस्त होना कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं सूर्य का ये जो भी तारामंडल है उसमें शनि का बहुत ही बड़ा स्थान है। और शनि क्योंकि इतना स्लो मूविंग स्टार है कि वो हर राशि पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। जैसे मेरे आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि शनि ने अभी ही शनि की जो 7.5 है जो सभी राशियों में जस्ट चेंज ही हुई है, तो अभी तक तो शनि मार्गी ही चल रहे हैं। लेकिन 5 जून 2022 से शनि फिर से वक्री होने वाले हैं और जैसे ही शनि वक्री होंगे फिर से ही सारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। हर राशि के लिए उनके जो भी प्रेडिक्शंस होंगे, जो भी फलाफल शुभ या अशुभ होंगे वो फिर से ही चेंज होने वाले हैं। जिन राशियों को हमने पिछले प्रेडिक्शंस में बताया था जब शनि की 7.5 स्टार्ट हुई थी कि इन राशियों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, उन्हीं राशियों को अब शायद कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। स्पेशली 5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये शनि का वक्री होना कुछ लिटिल बिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जब भी कोई वीडियो आता है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री या जो भी करंट डे टू डे जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। सबसे पहले जो प्रतिकूल प्रभाव हमें दिखाई देगा वो राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि पर इन जनरल इस तरह का प्रभाव होगा कि अगर उनके जो भी कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो फेज में चले जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, धीरज और संयम से काम लेना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा कि कहीं भी आप उतावलेपन में या बहुत जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय न ले या कोई गलत बोलकर आप अपने ही सारी चीज़ों को बिगाड़ न ले। इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। जो भी अगर करियर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें आपकी स्टार्ट हुई थी तो हो सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़ी सी वो स्लो हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जब फिर से शनि मार्गी हो जाएंगे जो अक्टूबर में होंगे, आपके सारे काम फिर से बहुत स्पीड अप हो जाएंगे। इस पीरियड में आप पैसे संबंधित जो भी अगर लेन देन करते हैं तो उन्हें लिख कर रखें, थोड़ा सा सावधानी से इस पूरे ही पीरियड में चलें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या खुद ड्राइव करते हैं तब ड्राइव करते समय भी आप बहुत सावधान रहें, या अगर आप घर पर भी हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं पे भी चोट लगना या घर में छोटी मोटी आगजनी की घटना होना, चोरी हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी आपके जीवन में घटित हो सकती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप जितना अधिक सावधानीपूर्ण कार्य करेंगे या सजग रहेंगे तो इस पूरे ही पीरियड को आप बहुत अच्छी तरह से निकाल लेंगे। साथ ही इसके आप शनि का दान कीजिए, शनि का बीज मंत्र का भी आप उच्चारण करते रहिए, तो आपका ये जो पीरियड है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। दूसरी जो राशि है वो राशि है सिंह राशि, जिस पर इस
शनि के वक्री होने का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूँ तो सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है, लेकिन जब ये शनि वक्री हो जाएगा तो इनके कॉन्फिडेंस में बहुत भारी कमी आ जाएगी। इसके साथ ही जो सीनियर्स हैं या घर में भी जो बड़े लोग हैं, आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी आपकी थोड़ी सी रेपो खराब हो जाएगी। आपको क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी, मीन्स बहुत ही आप इरिटेटिंग व्यवहार करेंगे। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे ही एडजस्टमेंट करके चलें और थोड़ा सा शांत और संतुलित रहे। तो आपका जो ये पीरियड है पूरा वक्री शनि का जो भी पूरा पीरियड है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो कोई भी निर्णय आप ले तो जल्दबाजी, क्रोध या आवेश में बिल्कुल न ले, क्योंकि इस पूरे ही पीरियड में क्रोध और आवेश की बहुत अधिकता रहेगी। तो आपको कोई भी निर्णय क्रोध या आवेश में नहीं लेना है, शांत व संयत बने रहें। साथ ही जैसे मैंने कर्क राशि वाले जातक को भी बताया है कि आपको सिर्फ शनि के बहुत ही छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं। एक तो शनि के बीज मंत्र का उच्चारण करना है, काली वस्तु का दान करना है, तो आपका ये शनि का जो पूरा पीरियड है बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। तीसरी जो राशि है जिस पर वक्री शनि का प्रभाव पड़ेगा वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि पर शनि के भी वक्री होने का बहुत ही अधिक प्रभाव दिखाई देगा। स्पेशली स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा। उनकी स्टडीज़ में कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड हार्डल्स आ सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल घट सकता है, एकाग्रता उनकी घट सकती है। तो इसके लिए जो भी रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें। और जो कारोबार में जो लोग हैं, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ही अधिक सतर्कता की ज़रूरत है। या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी इस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब तक वक्री शनि चलेगा अक्टूबर तक, तब तक आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जब तक आपके पास कोई दूसरा ऑफर ना आए या कोई दूसरा जॉब नहीं हो तब तक आप कोई भी निर्णय न ले। साथ ही जो कारोबार के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, उन्हें भी अपने जो भी कर्मचारी हैं, जो भी आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छी रेपो बना के चलना है। तो शनि अपने आप ही कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसके साथ आप शनि की जो रेमेडीज़ होती है उनको ज़रूर फॉलो करिए। तो जितना ये आपका पीरियड है, जो वक्री शनि का जो पीरियड है, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। चौथी जो राशि है वो राशि है वृश्चिक राशि, जिस पर शनि के वक्री होने का बहुत ही अधिक प्रभाव दिखाई देगा। क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता इस पूरे ही पीरियड में आपको दिखाई देगी। साथ ही हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज इस समय में हो सकते हैं। अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, ज़रूर आप डॉक्टर्स को दिखाइए और जो भी आपको जो भी प्रिकॉशंस या जो भी ट्रीटमेंट है आप उनको फॉलो करिए। इसके साथ ही आप अपने सिबलिंग से भी बहुत अच्छी रेपो बनाकर चलिए। अगर कुछ भी पुराना कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है या किसी भी तरह का ज़मीन का विवाद आपको फैमिली या अदर किसी के भी साथ है, तो उसको शांति से निपटाने की कोशिश करिए। या अगर आप लीगल मैटर्स में जाना चाहते हैं तो आप तभी जाइए जब शनि खुद मार्गी हो जाए। पर्टिकुलर इस पीरियड में जब शनि वक्री हो गए हैं तो आप इस तरह के कोई भी लीगल मैटर्स में बिल्कुल भी ना पड़े और या इनिशिएट ना करें। अदरवाइज वक्री शनि आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको और भी बहुत स्लो कर देगा और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट कर देगा। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप किसी भी इस तरह की कोई चीज़ में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा धैर्य और संयम बना कर रखें और शनि के मार्गी होने का इंतज़ार करें। साथ ही जितनी भी शनि की रेमेडीज़ हैं उनको ज़रूर आप फॉलो करें। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि लीगल मैटर्स ज़्यादा आ सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो उनको ज़रूर हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी पर शनिवार के दिन काले तिल, उड़द, चमेली का तेल आदि अर्पण करना चाहिए। उससे भी उनके जो भी लीगल मैटर्स हैं वो बहुत हद तक उनके फेवर में आने की संभावना बनेगी। पांचवी और अंतिम राशि जिस पर शनि के वक्री होने का सबसे अधिक प्रभाव होगा वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस राशि पर तो सबसे ज़्यादा असर वक्री शनि का हमें दिखाई देगा और वो भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें अधिक दिखाई देगा। क्योंकि शनि जब स्वयं की ही राशि में वक्री हो रहे हैं तो इस राशि के सभी जातकों को हर दृष्टि से सावधानी की जरूरत है। अभी जितने भी आपके अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, आपको उनको कुछ समय के लिए अवश्य ही होल्ड करना चाहिए। पारिवारिक जो भी आपका हार्मोनी है उसे बनाकर
चलने की ज़रूरत रहेगी। इस पूरे ही पीरियड में किसी से भी किसी भी प्रकार का झगड़ा आप मोल न लें। किसी से भी अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं तो आप उनके साथ भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली इस पूरे ही पीरियड में व्यवहार करें। अगर लोन से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप उन्हें एज इट इज़ ही रहने दें। अभी कुछ भी न आप किसी को लोन दें और ना ही लें, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप देते हैं तब भी आपकी रिकवरी होनी बहुत मुश्किल होगी। अगर आप लेते हैं तब भी आपको रीपेमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी साथ ही एनिमीज नहीं बनाइए। और आपका इस पर्टिकुलर पीरियड में हम देखते हैं तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो इन जनरल बीमारियों में होते हैं या ट्रैवल में होते हैं या गेस्ट में होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। और स्पेशली हमें बीमारियों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ भी किसी भी इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो आप उसे इग्नोर ना करें, इमीडिएटली रिएक्ट करें और जो भी कोई चीज़ें हैं तो उसमें एक्शन ले। तो ये आपका जो पूरा पीरियड है, जो वक्री शनि का पीरियड, क्योंकि आपकी राशि में ही हो रहा है तो आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। इसके साथ ही जो भी राशियां हैं, जो 5 राशियां मैंने बताई है, जो कर्क राशि है, सिंह राशि, कन्या राशि है, वृश्चिक एंड कुंभ राशि, जिनके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है वक्री शनि 5 जून से ही, और जो अक्टूबर तक चलेगा, मीन्स 141 डेज तक आपको कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां चलती ही रहेगी। हालांकि इस बीच में कई अदर स्टार भी आएंगे, सपोर्टिंग स्टार्स जो मार्गी भी होंगे, कई तरह से इन्हीं राशियों को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि शनि अपने आप में एक बहुत ही दमदार स्टार है, और अगर वो खुद ही वक्री हो रहा है तो ज़रूर थोड़े तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ही। लेकिन हम इन सारे ही टाइम को या इस पूरे थोड़े से कठिन समय को शनि की रेमेडीज़ करके बहुत आसानी से पार पा सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही आसान रेमेडीज़ होती है। शनि के बीज मंत्र का उच्चारण करिए। शनि की जो चीज़ें होती हैं, जो काली चीज़ें, समस्त काली चीज़ें, जिसमें छाता होता है, ताला होता है, चप्पल होती है, काला कपड़ा होता है, तिल होते हैं, तवा होता है, जो भी चीज़ें काली हैं और लोहे की हैं स्पेशली, तो आप उनको डोनेट करिए। जो भी जिसको नीड है, मीन्स नीडी लोगों को आप इनको दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन हनुमान जी को आप तेल चढ़ाइए, कोई भी खाद्य तेल आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना जरूर करें। पीपल का पेड़ जो इन जनरल सभी मंदिरों में होता है, और स्पेशली अगर कोई शनि मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको जरूर मिलेगा पीपल का पेड़। उसके नीचे आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया अवश्य ही जलाए, तो आप देखेंगे कि वक्री शनि आप पर बहुत ही कम नेगेटिव इम्पैक्ट डाल पाएगा, और आपका जो ये पूरा पीरियड है बहुत ही आसानी से अच्छे से निकल जाएगा। आई होप मेरा ये वीडियो बहुत ही आप सबके लिए लाभदायक रहेगा, साथ ही नॉलेजेबल भी होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए मेरा ये चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।